आज राजसमंद में स्वर्गीय किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के द्वारा राजसमंद विधानसभा के काफ़ी बच्चों का सम्मान हो रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं में जिन्होंने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों का आज यह सम्मान किया जा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम की तमाम झलकियाँ आप तक पहुँचाएँ और साथ ही बच्चों से भी बात करें और इस कार्यक्रम के सूत्रधार राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एनरोलमेंट हो रहे हैं, बच्चों का जो आ रहे हैं लोग, उनके नाम किस प्रकार से लिखे जा रहे हैं और फिर सीधा आपको हम कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ एनरोलमेंट जो हम बता रहे हैं, जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रवार ये ली जा रही है। जैसे ये राणा राज सिंह मंडल है, जिसमें फरारा और ये तमाम गांव आ गए हैं। अगर हम आगे की तरफ चले हैं, ये कूरज मंडल, ये अलग अलग जो मंडल बने हुए हैं उसके हिसाब से बच्चों के एनरोलमेंट हो रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे बिल्कुल अलग मंडल के हिसाब से हो रहा है या ग्राम मंडल वाइज हो रहा है। आप प्रताप मंडल देख रहे हैं, आप प्रताप मंडल के मुखिया भी हैं। मुखिया जी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा ना छूटे। तो ये पूरी टेबल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के एनरोलमेंट हो रहे हैं और यहाँ पर बच्चों के नाम अंकित करने के बाद फिर उनका सम्मान किया जाएगा इस कार्यक्रम में। तो प्रॉपर एक व्यवस्था के तहत ये कोशिश की जा रही कि सभी बच्चों तक ये सम्मान पहुँचे। करुणा की छाव में हमें रखना। अरे भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। 80% प्लस स्कोर इनका। प्रियांशी तेली, दुर्गेश पांडे, पिथुल कुमावत, तो हम चाहते हैं इस कार्यक्रम में जो बच्चे सम्मानित हुए हैं उनसे भी कुछ लोगों से बात करें, उनसे भी रूबरू हो और हम समझें कि क्योंकि स्कूल से हमें कई बार सम्मान मिलते हैं, मगर सामाजिक तौर पर जब ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तब एक अलग आनंद होता होगा। क्या नाम है आपका? पूनम जाट। पूनम जी, पूनम जाट, भावना जाट को जानती हो? हाँ। तो अब आपको लग रहा होगा कि भावना जाट के बहुत सम्मान हुए, आज मेरा भी कहीं जिला स्तर पर आके एक सम्मान हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में आपने कितने परसेंटेज बनाए? 12th क्लास में 81। 12th क्लास में 81, क्या बात है। क्या सब्जेक्ट क्या था? आर्ट्स। आर्ट्स। आपका क्या नाम है? शिवानी तेली। यहाँ आके कैसा लगा? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। कितने परसेंटेज बने? 18। 80 81। आपके? मेरा नाम टीना अजमेरा है। मेरे 12th आर्ट्स में 86% बना है। यहाँ आके कैसा लगा आज ये इतने, क्योंकि ये पूरी विधानसभा से तकरीबन मेरे को आंकड़ा जो बताया जा रहा है 400 के आसपास लोग आए, उसमें से आप भी आए हैं, सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रही हो? मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और मैं चाहूँगी कि मैं आगे जाकर बहुत बड़ा नाम कमाऊँगी। और ये जो कार्यक्रम हुआ ना, इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन हम पढ़ाई के बाद का जो रिजल्ट देखते हैं ज़्यादातर लड़कियाँ दिखती है, फ्रेम में भी दीप्ति मैडम के साथ लड़कियाँ ज़्यादा है, मगर कुछ लड़कों को भी मैं जुगाड़ करके लाया हूँ। आप भी आ जाओ, डरो मत। क्या नाम है आपका? करण सिंह राजपूत। करण सिंह जी, कहाँ से आए हो पहले तो ये बताओ मुझे? 100 फीट रोड। 100 फीट रोड से आए हो। कितने परसेंटेज, कौन सी क्लास में? 83 12th। कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक चीज़ यहाँ से ज़रूर, क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि 400 बच्चे राजसमंद विधानसभा से, मगर आगे जाके कहीं खो जाते, तो आपका सपना क्या है? IIT। आपका क्या नाम है? सोनू जोशी सर। कितना परसेंटेज बने आपके? 83। क्या बनना चाहते हो आगे जाके? डॉक्टर सर, नीट की परीक्षा। चलिए ठीक है, आप हमका कहीं बहुत ज़्यादा काम आओगे। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय जी, कितने परसेंटेज बने और कौन सी क्लास में? 9.2 12th क्लास में। 89.2। आगे उधर तैयार रहना, लड़कियाँ 89 तक पहुँच गया लड़कों का आंकड़ा। क्या बनने का सपना है? इंजीनियर। यहाँ आके कैसा लगा कि इतनी लोगों के साथ मिलजुल कर और ये सम्मान को प्राप्त करना? बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? रोहन लोहर। रोहन जी, कितने परसेंटेज बने? 88। 89 से अब चलते हैं थोड़ा सा लड़कियों की तरफ, फिर हम मैडम से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आपको इस आयोजन से जुड़ के क्या लगा। क्या नाम है आपका? कविता जोशी। कितने परसेंटेज बने सबसे पहले? 81। 81। अच्छा, यहाँ इस कार्यक्रम में आकर एक तो पहले मैं बता दूं कि ये जो एक शील्ड है,
किरण माहेश्वरी स्मृति संस्थान की तरफ से कार्यक्रम हुआ है। इस शील्ड को हाथ में लेकर राजसमंद एमएलए के साथ आप खड़े हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। ऐसा कौन सी क्लास में आप? 10th में 10th में है। ऐसा नहीं लगता है कि 12th में मैं इससे भी बढ़िया करूँगी और इससे भी बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम में होंगी? कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो? एग्रीकल्चर। आप पपीता पगोड़िया कहाँ से आए हो आप? राजसमंद से राजसमंद से। कितने परसेंटेज बने आप? 85.50। 85। अभी लड़के आगे चल रहे हैं, 89 पे चल रहे हैं, ध्यान रखना। आप कैसा महसूस कर रही हो यहाँ के? बहुत अच्छा महसूस करी और वो भी मैम से मुझे पुरस्कार मिला तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसा कभी लगता नहीं है कि हम लड़कियाँ पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार हो जाती है, फिर हमारे यहाँ की एमएलए भी महिला है, हमारे यहाँ की सांसद भी महिला है, तो फिर यूँ लगता नहीं है कि बस हम भी राजनीति में जाने का ख्याल होता है कभी कि बस 90% बनाएंगे पर राजनीति में जाएंगे? राजनीति में जाएंगे। हो सकता है यहाँ से कोई कंपटीशन आपके लिए निकले। आपका क्या नाम है? इशिका सोलंकी। कितना परसेंटेज बने आपके? 84। कहाँ से हैं आप? राजसमंद से। राजसमंद से ही है। क्या बनना चाहते हैं आप आगे जाके? कि आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए भैया। आर्मी ऑफिसर एक ऐसे अगर माहौल से कुछ आ रहे हैं, अग्निवीर के बारे में कुछ सुना ही होगा, अभी एक नई योजना आई है। हाँ। ठीक है, तो आर्मी ऑफिसर आप बने, बहुत हमारी शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिना बैरागी। क्या परसेंटेज है आपके? मेरे 82। 12th आर्ट्स में। हाँ। आर्ट्स में। क्या सपना है? ये तो आर्मी में जाना चाहती है, आप क्या करना? टीचर। चलो, राजनीति में नहीं जाना? नहीं, पॉलिटिशियन के सबसे पास खड़े हैं आप। वो भी अच्छी है। अच्छा, मैडम के साथ रह के कैसा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ठीक है। और भी कोई बात करना चाहता है अगर? आपका क्या नाम है? कोमल जाट। कहाँ से आए हो आप? तुलखेड़ा जवसा। ग्रामीण परिवेश से इन दिनों में बहुत बालिकाएं, बहुत बच्चे अच्छे पढ़ाई करके आ रहे हैं। कितने परसेंटेज बने आपके? 87। क्या बनना चाहते हैं आप आगे? जज। ये जज बनना चाहती है। जज, ये कार्यक्रम अब मैं वहाँ लेके जाऊँ जो कार्यक्रम के सूत्रधार है, जो कार्यक्रम के आयोजन समिति में बड़ी अगुवा भूमिका निभा रहे थे। मैडम, कोई जज बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर, कोई IIT, कोई आर्मी, कुछ पॉलिटिशियन, कोई कलेक्टर, कुछ पॉलिटिशियन भी। इतने सारे सपने आज आपने यहाँ इकट्ठे किए हैं। सबसे पहले तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो एनर्जी है इस हॉल की, मतलब इन बच्चों की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को मिलकर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और इन सब बच्चों के इतने अच्छे ख्वाब हैं। और डेफिनेटली ये एक स्टेपिंग स्टोन होता है। जब हम 12th में 10th में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमें ये यकीन होता है कि हम आगे जाकर कुछ ज़रूर से करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि इन सब बच्चों को आज सम्मान उनके हार्डवर्क के लिए मिला है। नंबर तो एक होता है, वो कहते ना कि एक नंबर से हमें चयनित करना था, क्योंकि इतने बच्चे हमारे राजसमंद के इतने सारे बच्चे आए थे और हम चाहते थे कि हम सबको सम्मान दें। लेकिन हर कार्यक्रम का एक मोल होता है, हर कार्यक्रम को एक तरीके से करना होता है, इसलिए 80% का हमने रखा है। लेकिन मुझे यकीन है हेमेंद्र जी कि नेक्स्ट ईयर जब हम ये कार्यक्रम करेंगे और 85% का भी अगर कैप रखेंगे ना, तो इस कार्यक्रम को देखकर यहाँ पे आज 400 हैं, अगली बार 800 बच्चे होंगे। 800 बच्चे होंगे। इस कार्यक्रम का विचार कैसे आया? कहाँ से लगा कि एक इस प्रकार का कार्यक्रम हम करें? सच बताऊं तो एक नेचुरल लव टुवर्ड्स किड्स, बच्चों के लिए एक अपने आप जो भाव आता है कि इन बच्चों के लिए हम इतने सम्मान समारोह में जाते हैं, हर को कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है, लेकिन इन बच्चों को कभी मुख्य अतिथि नहीं बनाते। ये बच्चे हमेशा किसी न किसी कार्यकारिणी में होते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये स्टेज संभालेंगे, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बच्चे पीछे होते हैं। और किरण जी का बहुत बच्चों से एक स्नेह था, एक लगाव था। जब वे मिनिस्टर थी, एजुकेशन मिनिस्टर, तब भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए नए नवाचार किए थे। बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे आज भी फ़ोन आता है कि मैम को हम याद करते हैं। तो वो जो स्नेह था, उस स्नेह ने ये प्रेरणा दी है कि हम बच्चों के लिए आज ये कार्यक्रम करें। जो चयन हुआ है, चयन का क्या पैमाना था और क्या क्षेत्र हमने तय किया कि यहाँ से हम? क्षेत्र तो राजसमंद विधानसभा के जितने स्कूल्स थे, उन स्कूल्स में 10th और 12th में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने 80% से ऊपर मार्क्स लाए, उनको हमें करना था। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास जब ये चालू हुआ प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, तो कितने बच्चे ऐसे आए कि हम आपकी विधानसभा में रहते हैं, हम पढ़ते नादोरा में हैं, लेकिन आपकी विधानसभा के पार्ट हैं, तो हमने उन बच्चों को भी यहाँ पर बुलाकर शामिल करा और सम्मान दिया। एक सवाल और, क्योंकि ये पढ़ाई से जुड़े हुए फील्ड है, मगर राजसमंद इन दिनों दूसरे क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। और उसमें विशेष तौर पर, क्योंकि मैंने अभी भी भावना जाट का जिक्र किया था, और ऐसी काफ़ी बच्चियाँ अभी वॉलीबॉल और इनमें आई हैं,
तो हम माने कि कुछ खिलाड़ियों के लिए भी ऐसी कोई कार्य योजना आगे हमको देखने को मिलेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली बच्चों को जहाँ पर हम मोटिवेट कर सकते हैं वहाँ ज़रूर करना चाहिए, वो चाहे एजुकेशन के फील्ड से हो, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड से हो। मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि एजुकेशन की देखिए अपनी भूमिका होती है ना। आप किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन आपकी पढ़ाई आपके साथ होनी चाहिए। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, मैं आज पॉलिटिशियन हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पर कलेक्टर बनना चाहते हैं, उसमें भी एजुकेशन। कोई स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी वही होता है जिसकी एजुकेशन अच्छी हो, जो अच्छी रणनीति कर सके। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ होनी चाहिए। उसके अलावा जिस फील्ड में जाएं, मैं यही बोलती हूँ कि आप स्पोर्ट्स के फील्ड में भी वंडर करें। हमारे बच्चों को, मेरे राजसमंद के बच्चे जितने हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं भी पहुँचेंगे, मेरी तरफ से कभी भी ये पहल हमेशा आगे रहेगी, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, कि मैं उनका सम्मान ज़रूर करूँ, क्योंकि वे आगे जाके मोटिवेट करेंगे और बच्चों को कि हम भी कहीं पढ़ सकते हैं, हम भी कहीं कुछ बन सकते हैं। एक सवाल और होता है कि क्योंकि कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा बच्चा है, 400 सबसे हमने बात नहीं कर पाए। कुछ बच्चों से यहाँ हमने बात की, हालांकि उसमें 89 वाले लड़के आए हैं, तो थोड़ी मेरे को खुशी होती है अलग से। तो लड़कियाँ इन दिनों पढ़ाई और खेलों दोनों में ही बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रही है और राजसमंद में भी बहुत आगे। तो इतनी ज़्यादा बच्चियों को देखकर कैसा है, क्योंकि वो आप उनका प्रतिनिधित्व यहाँ करती पर हैं। भी आप 400 में से देखोगे तो 300 बच्चे होंगे और 100 बच्चे होंगे। डेफिनेटली लड़कियाँ एजुकेशन में बहुत आगे है, लेकिन ये मैटर लड़कों और लड़कियों का नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि आज के युवाओं को एजुकेशन, जो सोशल मीडिया भ्रमित कर रहा है, जो डिप्रेशन हो रहा है, अगर हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, मैं बार बार इसी बात को स्ट्रेस करूँगी कि अगर हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, एक अच्छी किताब हमारे कितने भी बुरे दिन को पार कर सकती है। अगर हमारे को अच्छी चीज़ें हम उसमें पढ़ें, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा फोकस यही है कि बच्चे और बच्ची जहाँ भी जाएं, कोई भी, एक हमने मैम को बुलाया था, मंजू जी अग्रवाल, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि ध्यान, एक जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, आपको जिस चीज़ में आपका मन लगे। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई, मैं खुद बहुत एवरेज स्टूडेंट, मैंने ये मंच से भी बोला कि मैं 70% से ऊपर मेरे कभी आए नहीं, 70-75 के एक ब्रैकेट में मेरे हमेशा रहता था। लेकिन मेरे को डांस का बहुत शौक़ था, मेरे ब्रदर को स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, हमने उसमें बहुत अच्छा करा है और कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन हमें उससे भी मिला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा आपको कंसंट्रेशन देता है, जिस चीज़ में आपका मन लगे, लेकिन उसको पूरी श्रद्धा से, पूरे कंसंट्रेशन से करें, आप बहुत ऊपर और आगे जाएंगे। आखिरी सवाल, कार्यक्रम का प्रारूप सम्मान का था, पढ़ाई से जुड़ा हुआ पूरा कार्यक्रम था। ये एक सेल्फी पॉइंट आपने बनाया, यहाँ एक कोशिश की आपने कि चलो यहाँ हम कुछ सेल्फी ले सकते हैं, और मैं जितना इस मंच पर आने से पहले आगे से देख रहा था तो सारे बच्चों में बड़े उत्साह था कि हम यहाँ आके सेल्फी ले, आपके साथ फ़ोटो खिंचाए। ये क्या कॉन्सेप्ट, ये किस तरह से क्या? ये तो अब बच्चों के साथ अगर रहो तो बच्चों जैसा सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं भी गांव में जाएं, आजकल ये बच्चे सब एक्सपर्ट हैं कि सेल्फी पॉइंट इसलिए रखा कि एक उनकी भी मेमोरी, उनके पास भी उनकी यादगार है, कि कभी वो जब लुक बैक करें सालों बाद। अब हम देखते हैं, हम हमारे पुराने अवार्ड्स को या किसी को देखते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। मेरे हस्बैंड जब स्कूल में थे तो अब्दुल कलाम जी उनके स्कूल में आए थे, और वो एक फ़ोटो वो आज तक चेरिश करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि मैं कोई, पर पॉइंट ये है कि ऐसे मेमोरीज़ हमेशा रहे, तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम पीछे देखते हैं तो वो एक मेमोरी की तरह हमें याद रहती है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम था जिसको लेकर आपको तमाम चीज़ें हमने पहुंचाई, बच्चों से बात की, और सेल्फी से लेकर सम्मान तक सारी चीज़ें बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही थी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी राजसमंद में ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे, और जैसा कि मैंने अभी खिलाड़ियों के बारे में पूछा भी था, तो ऐसा कुछ कार्यक्रम उनको लेकर भी हमको देखने को मिलेगा। इन तमाम गतिविधियों को लगातार आप जुड़े रहें, लगातार इन गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद।